हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोग नीट 2019 का केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। 45 क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, अब तो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन करने रहते हैं 45 क्वेश्चन। पहले 45 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो इस वीडियो में हम लोग 45 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है MBBS, BMS, BMS, BHMS, BUMS, तो उन सभी में कोर्सेस में एडमिशन होता है, और जो कि अभी आपका 17 जुलाई को नीट होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, और मैंने शुरू किया था 2001 से और अब पहुंच चुका हूं 2019। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री के पेपर करते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, ये जो क्वेश्चन पेपर कोड है ये Q2 है। Q2 कोड है, कोड पेपर का कोड होता है, तो ये Q2 है। 91 नंबर से शुरू हुआ है क्वेश्चन। और देखिए, निम्न रूपांतरण द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। तो आपको ये बताना है, ये एल्काइन दिया है और सिस टू ब्यूटीन सिस बनना है। अगर यहाँ पे ट्रांस दे देता है ना, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। सोडियम लिक्विड अमोनिया यूज किया जाता है ट्रांस ब्यूटेन बनाने के लिए, ट्रांस, और यहाँ पे सिस बन रहा है, तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन प्लेडियम कार्बन क्यूनोलिन लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट है सिस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस ट्रांस कैसे शो करते हैं। यहाँ पे जो आपको लगा है ना, ऐसे देखते हैं, ये ऊपर वाला देखते हैं कि कार्बन किसका सेम है। तो जैसे इसमें देखेंगे सिस, इस हिसाब से कार्बन का 12 होता है, इसमें दोनों में कंपेरिजन कर लीजिए, इसमें दोनों में कंपेरिजन कर लीजिए। हाइड्रोजन का 2 होता है, कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है और कार्बन का 12 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, इसका प्रियॉरिटी 1 देंगे। यहाँ पर भी वही है, तो ये देखिए सिस दोनों सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईब्रोमो, ये देख लीजिए, ट्राईब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड दिया गया है और आपको बताना है करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है 92 का। तो 92 का ऐसे द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईब्रोमो ट्राईऑक्साइड का जब देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आपका एग्जैक्ट करेक्ट होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 देखिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे 6, तो ऑप्शन नंबर 4 एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा जब आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फॉर ए सेल इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन E0 सेल, E0 सेल दे दिया ना, थोड़ा क्वेश्चन को सिंपल कर दिया। एट 290 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन इज। अब 93 का आपको थोड़ा सा ये ई सेल, एक फार्मूला मैंने बताया था कि ये देख लीजिए, ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.059/n लाग मैंने क्या बताया था, लाग क्यों बताया था। अब आपको क्या की वैल्यू दे रहा है, E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल की वैल्यू आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए, ई सेल की वैल्यू दे रहा है, E0 सेल की वैल्यू 0 रखेंगे आप। तो जब ये आप क्वेश्चन इसका पूरा पुट वैल्यू करेंगे तो पुट वैल्यू आप कर सकते हैं, उसमें 0 वैल्यू रखेंगे। E0 सेल की E0 सेल आप E0 सेल 0.059, जब उसमें आप टोटल रखेंगे ना, तो Q आपका Q इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 के पावर 10 आ जाएगा इतनी वैल्यू, तो 1 × 10 के पावर 10 ये आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया में मध्यवर्ती A की संरचना क्या है। तो इसमें क्या चीज़ आपको बताना है, इसमें देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ ए इंटरमीडिएट A, तो ये जो आपका A बन रहा है यही पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट क्या बनेगा। तो 94 का बताइए इंटरमीडिएट आपका क्या बनेगा। तो इसमें आंसर नंबर फर्स्ट यही करेक्ट हो जाएगा, आपका यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे O2 लगाया गया है, ऑक्सीजनेशन कराया जाएगा, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। ये देखिए 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हाइबर्स प्रोसेस, हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोल बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं की मोलों की संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये थोड़ा आपको जब पता रहेगा, जैसे हाइबर प्रोसेस पहले पता होना चाहिए कि हाइबर प्रोसेस, ये जो हाइबर प्रोसेस का रिएक्शन क्या होता है,
तो उस हाइबर प्रोसेस में क्या अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस लेते हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन लेते हैं और आपका 2 मोल अमोनिया बन जाता है। यही चीज़ करते हैं। अब आपको क्या बनाना है, अमोनिया क्या होती है, गैस ही होती है। अब आपको कितने 20 मोल अमोनिया बनाना है, तो 3 मोल से 2 मोल बन रहा है और तो 20 बनाना है। तो आप कैसे करेंगे, ऐसे करिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आसान तरीका है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, ऐसे पहले रिएक्शन आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था आप लिख सकते हैं। 2 मोल अमोनिया बनाइए। अब ऐसे लिखिए 20 मोल नीड होता है प्रोड्यूस करने के लिए। तो 2 मोल ऑफ अमोनिया बनाने के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन आवश्यकता पड़ेगा। तो 3 मोल, तो अब आप क्या करेंगे, 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए, ये देखिए 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3 इंटू ये वाला 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 से, ये आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे करेंगे ना तो ये जाएगा इससे मलाई और ये मल्टीप्लाई होके ये नीचे आ जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 10 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ 30, आपका 30 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30 मोल आपको हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें देख लीजिए आपका ये गैस 350 केल्विन 15 बार हैज मोलर वैल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस अंडर द सेम कंडीशन। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। तो अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कैसे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो 97 का सेकंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये जेड आपको दे रहा है, तो इसका फार्मूला होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इक्वल टू वॉल्यूम रियल अपॉन क्या होता है और वॉल्यूम आइडियल होता है, यही होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका वॉल्यूम रियल होता है ना ये लेस देन बी आइडियल के होता है, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा जी। इसके तभी तो जेड जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो लेस देन 1 होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सेकंड ऑप्शन आप चूज करिए, जेड इक्वल टू 1 एंड अट्रैक्टिव फोर्स एंड डोमिनेंट। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी हिसाब से देखिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लेकिन हाँ समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखिए ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या चीज़ होती है, पहले तो यही जब पता रहेगा तब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन भी हो और जिसका रिडक्शन भी हो वही डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे देखिए कॉपर प्लस, एक पॉजिटिव कॉपर 2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और प्लस से 0 में जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। अब ये देखिए ये तो सही हो गया, इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए 4 दूना 8 और -2 घटाएंगे तो +6, मैग्नीशियम +6 यहाँ पे है और यहाँ पे मैग्नीशियम +7 है, तो 6 से 7 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटना रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ 6 से 4 में जा रहा है, ये देखिए मैग्नीशियम पे 4 है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये भी सही है। तो ए भी सही हो गया, बी भी सही हो गया। अब यहाँ देख लीजिए मैग्नीशियम 7 है, अब 7 है, 7 से 6 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 7 से 4 जा रहा है तब भी रिडक्शन, तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है ये, और इसी हिसाब से ये भी नहीं है, इसमें दोनों भी घट रहा है। तो फर्स्ट और बी, ए और बी यही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे ही रहा है, ए एंड बी ओनली करेक्ट हैं और करेक्ट हमको देखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर, ये देख लीजिए इंथैल्पी दिया गया है और OS से टीपो ऑक्सीजन फैमिली दिया गया है, आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो 99 का बताइए आपका कौन सा ऑप्शन इसमें लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए ना, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन जाते हैं, टॉप से ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते हैं ना, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे आपका थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है वो डिक्रीज कर जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए यही सही हो जाएगा। OS से टीपो ऑक्सीजन सबसे ऊपर है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे नीचे है, और ये देख लीजिए PO सबसे नीचे होता है तो सबसे कम है, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आएंगे थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये देखिए ये क्वेश्चन तो खूब अच्छा है, केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और फिजिक्स में भी पूछा जाता है, तो केमिस्ट्री वाला पोर्शन हम लोग देख ही ले रहे हैं।
आप बताइए, अच्छे से बताएंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आप लगाइए एन प्लस यल रूल लगाइए, एन एनर्जी का ऑर्डर बताना है ना, एन प्लस यल रूल आप लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यल की वैल्यू यस के रिस्पेक्ट में 0 होती है, पी के रिस्पेक्ट में 1 होती है, डी के रिस्पेक्ट में 2 होती है, एस पी डी एफ और एफ के रिस्पेक्ट में 3 होती है। ये होती है आपकी यल की वैल्यू, एस पी डी एफ सेल में जो होते हैं ये होती है। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब एन की तो आप जान ही रहे हैं, जो देता है वही एन है। जैसे अब एनर्जी के क्रम में आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आसानी से कोई गलती नहीं होगी। तो जैसे देखिए यहाँ पे 5F इसकी एनर्जी सबसे अधिक, फिर 6P 5F की कैसे हो जाएगी, एन प्लस यल लगाइए ना, एन की कितना है 5 है, यल की वैल्यू कितनी है 3 हो जाएगी, तो 5 3 8 हो जाएगा। अब इसमें ऐसे तो 6 और 1 7 ही होगा, इसमें 5 1 6 होगा और इसमें 4 2 6 ही होगा। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। 100 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 101 देख लेते हैं। व्हिच विल मेक बेसिक बफर। अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें बेसिक बफर है, तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा आप करेक्ट लगाएंगे कि कौन सा इसमें बेसिक बफर आपको है। तो आंसर आप कौन सा इसमें सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आंसर कौन सा आंसर होगा बताइए आप। आंसर मैं भी आंसर सेकंड वैसे आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एसिड भी दे रहा है और आपका बेस भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेकंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये बताइए कौन सा आपको कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेरिलियम और नाइट्रोजन में थोड़ा सा कंपैरेटिवली मोर स्टेबल हो जाता है बेरिलियम और नाइट्रोजन, क्योंकि बैलेंस सेल बोरान और ऑक्सीजन के थोड़ा सा ऐसे होते हैं। तो इसमें बताइए ली बाबी को नफनी, मैंने एक बताया था, लिथियम बोरान बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियान, ली बाबी को नफनी मैंने बताया था ऐसे, ली बा बी को मतलब CO को नफ ऐसे बताया था, नफ नी बताया था। तो ये चीज़ आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। PCl5 के रिस्पेक्ट में हमको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो बताइए 103 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट आप लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आप लगाइए 3rd ऑप्शन। देखिए PCl5 मॉलिक्यूल नॉन रिएक्टिव, PCl5 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ना कि नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए यही गलत है। तो 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार बताना है, इसमें से चारों में से ओनली पाई बॉन्ड किस में पाया जाएगा। तो आप C2 मॉलिक्यूल में देखेंगे, डाई मॉलिक्यूल में, इसमें ओनली आपका क्या पाया जाएगा, आपका ओनली पाई बॉन्ड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर 2nd ऑप्शन करेक्ट करेंगे। तो ऐसे करते नहीं है, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px स्क्वायर इक्वल टू पाई 2py स्क्वायर। तो उसी हिसाब से आप करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार बोल रहा है ना। ये क्वेश्चन देखिए खूब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। द नंबर आप ऐसे नीट में भी पूछे जाते हैं और कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है तब भी पूछे जाते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन पेंट टू इन 4 आयन। अब पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर जब बनाना आएगा तभी तो आप ये सॉल्व कर पाएंगे ना। तो ये देख लीजिए, पेंट मतलब 5 कार्बन, पहले 5 कार्बन लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया। अब पेंट हो गया। अब पेंट टू इन मतलब दूसरे कार्बन पे इन पोजीशन लगा है, तो इन 2 एक को एन बोलते हैं, 2 बॉन्ड को इन और 3 बॉन्ड को आइन। तो 2 पे इन लगा दिए, अब 4 पे आइन लगाना है, 1 2 3 4। ये देख लीजिए 4 कार्बन है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड कर दीजिए। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये देख लीजिए 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे कार्बन 1 बॉन्ड बना ही रहा, 2 बॉन्ड बना रहा, 3 बॉन्ड बना रहा, चौथा बॉन्ड लगा दिए। 2 और 3 इसके पास एक ही रहेगा यहाँ पे, तो 3 और 1 यहाँ कर दीजिए। 3 था, 1 यहाँ कुछ नहीं रहेगा।
यहाँ 3 बना रहा, 1 सिर्फ कर दो। अब आप पहले सिग्मा बॉन्ड गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ एक ही सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 9 10 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। और पाई बॉन्ड अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो 3 पाई बॉन्ड। तो ये देख लीजिए 10 सिग्मा बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। अब इसमें से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यही आपको बताना है। तो SO2 इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, SO2, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन ये गैस एट 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया, एक्सपेंड फ्रॉम ये अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार। आपका वॉल्यूम का डिफरेंस दे दिया, ये देख लीजिए डेल्टा V की वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 0.21 लीटर टू 0.25 लीटर, और प्रेशर भी आपको दे दिया। और आपको वर्क डन पूछ रहा है। अब पहले आपको वर्क डन का जब फार्मूला पता रहेगा तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वर्क डन का मैंने बताया था फार्मूला, आप अच्छे से देख लीजिए काफ़ी बार। P एक्सटर्नल यहाँ पे माइनस में रहेगा प्रेशर, P एक्सटर्नल और डेल्टा V, ये डेल्टा V क्या होता है, वॉल्यूम का डिफरेंस है। अब इसमें P एक्सटर्नल 2 बार आपको दे रहा है, इसमें आप रख दीजिए 2 बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें, डेल्टा V का। तो डेल्टा V के जब आप इसको डिफरेंस पूछ रहा ना, इसमें 0.1 में 0.25 में जब घटाएंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, 0.15 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 0.30 क्या आएगा, लीटर बार आएगा। अब लीटर बार को आपको जूल में चेंज करना है, तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 आपका कितना आएगा, यहाँ पे एक 0 रख देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। तो 30 जूल आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। व्हिच वन इज मैलेकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्या बताना है, मैलेकाइट बताना है। तो मैलेकाइट मैंने बताया था कापर के ओर होते हैं, तो कापर के ओर मैलेकाइट आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। मैलेकाइट का फार्मूला ही होता है एक कापर CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस। मैंने बताया था कापर पायराइट, एजुराइट, मैलेकाइट, कैल्कोसाइट, कापर ग्लांस, ये सब बताया था ना कापर के ओर्स। तो यही चीज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए द मिक्सचर दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, तो ये होगा वाटर और नाइट्रिक एसिड का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब इसमें से पॉलीमर से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अब इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं, तो आप तो जान ही रहे होंगे, ये नायलॉन 2 नायलॉन 6 यही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, जैव निम्नीकरण बहुलक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम फॉल्स इन विजुअल रीजन। विजुअल रीजन बाल्मर रीजन जो होती है वो विजुअल रीजन ही शो करती है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन देखिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन इसमें सही है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप राउल्ट्स लॉ फॉलो करिए ना, मैंने बताया था किसी वीडियो में कि राउल्ट्स लॉ कैसे आप अप्लाई करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ आप फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, डेल्टा मिक्सचर H इक्वल टू 0 होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डेल्टा H मिक्सचर जो होता है वो 0 होता है। तो ये चीज़ हो जाता है। अब इसमें डेल्टा H पॉजिटिव होते हैं, डेल्टा G निगेटिव होता है, डेल्टा भी 0 होता है, वो सब चीज़ कंडीशन आइडियल गैस आइडियल सॉल्यूशन का आप लिख सकते हैं कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा मिक्सचर H इक्वल टू 0 होता है और डेल्टा मिक्स यस का एंट्रोपी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, 0 से अधिक होती है। और फिर डेल्टा G निगेटिव और डेल्टा भी 0 होते हैं। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रॉक्साइड। तो बेरिलियम हाइड्रॉक्साइड जो होता है एम्फोटेरिक, बेरिलियम जो एलिमेंट है वो एम्फोटेरिक है ही, एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उसी को एम्फोटेरिक बोलते हैं कि वो एसिड और बेस से दोनों से रिएक्शन कर जाए। तो ऐसे जैसे देख सकते हैं, मैं रिएक्शन बता ही दे रहा हूँ। जैसे बेरिलियम OH, ये देख लीजिए BeOH को होल ट्वाइज ये रिएक्शन कर सकता है, HCl के साथ भी रिएक्शन कर देगा और ये जो रिएक्शन करेगा ये रिएक्शन कर देता है एसिड बेस के साथ भी, NaOH के साथ।
तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन 99% ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाई, तो 114 का ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे, टी इक्वल टू 4.606 बाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेट एसिड हाइड्रो वाटर एंड HFR। अब आपको क्या बताना है, कॉन्जुगेट बेस बताना है, ब्रोंस्टेट एसिड वाटर तथा HF के लिए संयुग्मी क्षारक कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना सिंपल क्वेश्चन है, बट लेकिन वही है ना कि आपको आना चाहिए। जैसे देखिए वाटर से अगर आप एक EH रिमूव कर देंगे, जैसे OH कर देंगे, एक ऑक्सीजन रिमूव करेंगे, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ निगेटिव आ जाएगा। अब ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और अगर इसमें एक H आप जोड़ देंगे, एक H अगर आप जोड़ देते तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता, यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड हो जाता, लेकिन हमको यही मतलब है। अब अगर HF से आप क्या करेंगे, एक H को रिमूव कर देंगे तो F निगेटिव हो जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, F अगर आप निकालेंगे तो F जो होता है वो कॉन्जुगेट बेस हो जाता है, तो कॉन्जुगेट आपका ये बेस हो जाएगा। तो ये देखिए आपका OH निगेटिव बनेगा कॉन्जुगेट बेस वाटर का, और अगर HF का आप कॉन्जुगेट बनाएंगे तो F निगेटिव बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। स्ट्रांग हीट लगाया गया है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा। पहले आपको क्या होगा, इसमें स्ट्रांग हीट लगा के तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, फिर आपको अमोनिया भी निकालेंगे यहाँ से स्ट्रांग हीट करके, फिर आपको एक क्या मिलेगा, थैलेमाइड बनेगा। तो थैलेमाइड का आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, थैलेमाइड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेटेड, प्रोटॉन को देना ही प्रोनेटेड कहलाता है। अब किसको आप प्रोटॉन नहीं दे सकते भाई, आप फिनाल को नहीं दे सकते। ये देखिए फिनाल का, क्योंकि इसमें आपको रिजोनेंस शो कर रहा है, आप इलेक्ट्रॉन कहीं से आप घुसा नहीं सकते, कहीं भी प्रोटॉन नहीं दे सकते, क्योंकि कॉन्जुगेशन में है ना, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कर रहा है, इसमें घूम रहा है, तो इसीलिए नहीं दे सकते। तो क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस फिनॉल में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, नहीं प्रोटोनेट नहीं कर सकते। ये देखिए, फॉर द केमिकल रिएक्शन एक आपको दिया गया है, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो 118 का केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं। अब आप क्या करेंगे, आपको रिएक्शन एक दिया गया है और रिएक्शन कैसे आप उसको बनाएंगे, तो इसमें रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट होता है या प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट में हमेशा माइनस में लिखते हैं। ये देख लीजिए, रिएक्शन नाइट्रोजन में माइनस और यहाँ पे 2 है तो हाफ लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड एग्जैक्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन व्हिच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव। अब इसमें देखना है कि एंट्रोपी नेगेटिव किस में हो रहा है, तो एंट्रोपी पॉजिटिव किस में होता है, कोई भी गैस एक्सपैंड हो रहा है, रैंडम हो रहा है, तो वहाँ पे एंट्रोपी जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसमें देखिए, ये हाइड्रोजन गैस से गैस में ही जा रहा है, तो यहाँ पे एंट्रोपी निगेटिव हो रही है। तो 119 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, 119 का ऑप्शन नंबर आप 3rd ऑप्शन देखिए और लगाइए, क्योंकि वाटर से वाटर, जब ये देखिए वाटर पहले क्या था, यहाँ पे लिक्विड था, लिक्विड से गैस में गैस यहाँ देता, अगर यहीं पे ये लिक्विड दे देता गैस की जगह ना, तो फिर यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ गैस से गैस दे रहा है, तभी यहाँ पे निगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर 3rd करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ आपको बताना है मेथिल सब्सटीट्यूटर। मेथिल के केस में मैंने बताया था 213 मेथिल, यह है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सेकेंडरी वाला अधिक बेसिक होगा, फिर प्राइमरी, फिर थर्ड, फिर उसके बाद आपका मेथिल। तो यहाँ आपको देख सकते हैं, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, दिस फॉर द सेल रिएक्शन, ये आपको सेल रिएक्शन दिए गए हैं और आपको ये जब सॉल्व करेंगे 121 का, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, 121 का सॉल्व करके देख लीजिए क्या पूछ रहा है इसमें। दी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी आपको मैंने बताया था फार्मूला -NF E0 E सेल नॉट
तो ये आपकी सब वैल्यू इसमें दिया गया है। एन की वैल्यू भी 2 दे रहा है और आपका फ़ारेनहाइट ये फेराइड भी दे रहा है 96500 दे रहा है और आपकी इनर्ट सेल की वैल्यू दे रहा है। तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल कर दिया। ये देखिए इनर्ट सेल की वैल्यू रखेंगे 0.24 करेंगे, जब ये सॉल्व करेंगे ना तो आपका 46.32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थर्मल आइटम K4CN बेस्ड ऑन क्रिस्टल। ये सब दिए गए हैं। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा T2G6 में और E0G में 0 कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और 1 2 3 थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन है, जब सॉल्व करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आपका C3A4 आएगा। द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्पोररी हार्डनेस जल के अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है। जब टेम्पोररी हार्डनेस आप वाटर का हटाते हैं तो क्लार्क मेथड उसमें फॉलो करते हैं। तो 1 to 4 का एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एकदम ये समझिए रटा रटाया क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी बार पूछता है ना और एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है। अगर रटा है तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं रटा है तो आप ये क्वेश्चन 100% सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्लार्क मेथड में जैसे टेम्परेरी हार्डनेस वाटर को अगर आपको रिमूव करना है तो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आपको क्या लेने होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के आपको बाइकार्बोनेट लेने होंगे, या कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया उसके बाइकार्बोनेट अगर आप यूज करेंगे या CO3 का होल ट्वाइज आप यूज करेंगे तो आपका हो जाएगा, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। तो क्लार्क मेथड आप पढ़ लीजिएगा। क्लार्क मेथड में कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट यूज करते हैं और सेलेक्ट लाइम यूज करते हैं। सेलेक्ट लाइम क्या होती है? SLACKED सेलेक्ट लाइम, LIME सेलेक्ट लाइम का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइज, यही यूज करते हैं दोनों। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें तो सही ही है। ये देख लीजिए, अब इसमें आप देख लीजिए दी मैग्नेटेट K2MnO4 मैग्नेटेट कहते हैं, पर मैग्नेट को KMnO4 कहते हैं। आयंस आर टेट्राहेड्रल, दोनों टेट्राहेड्रल हैं। क्यों टेट्राहेड्रल हैं यही आपको बताना है। तो 125 नंबर क्वेश्चन जब आप इसमें देख सकते हैं मैग्नेट का ये फार्मूला है K2MnO4। अब K2MnO4 का जब आप क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे ना K2MnO4 का, तो ये आप स्ट्रक्चर Mn कितना बॉन्ड बनाएगा, तो ये देख लीजिए O निगेटिव यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई बॉन्ड R D पाई और P पाई टाइप बाय बनेगा। और जब आप MnO4 बनाएंगे तो पाई बॉन्ड D पाई इसमें सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए, दी पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व ओवरलैप फॉर ऑफ P ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ D ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस में देखने को मिल रहा है? तो वो मैंने बताया था कि 1 to 6 में आपको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ना। यहाँ पे देख लीजिए Cl में, ये Cl इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। अब इलेक्ट्रोफाइल मैंने एक बार अच्छे से बताया था कि क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक पॉजिटिव दे के AlCl3 बना लेता है, AlCl3। तो ऐसे ऐसे बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन आएगा तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा क्वेश्चन आप गलत कर जाएंगे। तो गलत तो करना नहीं है, सॉल्व भी करना है। XeF4 आप बना सकते हैं। XE4 X कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6 7 8। अब देख लीजिए 4 आपका फ्लोरीन लगा है, 4 फ्लोरीन लगा दीजिए, 2 आपको लोन पेयर मिलेंगे। तो 2 लोन पेयर मिलेंगे तो 4 42 हो जाएगा। 42 का मैंने बताया था 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 42 का स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। आप हाइब्रिडाइजेशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे, नहीं देखेंगे तो आप ही का घाटा है। तो देखेंगे तो ये सब आप जब मैच कराएंगे तो ये मिल जाएगा। XF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, XeF4 का पिरामिडल, XeF3 का सब पूरा मैच कराएंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, देख लेंगे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो Pb4 इज कोवैलेंट इन नेचर, कोवैलेंट इज नेचर नहीं होता है, आयनिक INOIC आयनिक नेचर होता है, ना कि कोवैलेंट नेचर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आप लगाएंगे, आप आयनिक नेचर होता है किसका, आयनिक नेचर PbF4 का, ना कि कोवैलेंट। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है और ये इनकरेक्ट है भी, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, एन एल्कीन ए आर्म रिएक्शन विथ ओजोन ऑन जिंक वाटर गिव्स प्रोपेन एंड इथेनॉल इन इक्विमोलर रेशियो, एडिशन ऑफ HCl एल्केन ए गिव्स B फॉर मेजर प्रोडक्ट। जब ये सब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 129 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट लगाएंगे, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो 130 का आप देख लीजिएगा, जब आप सॉल्व करेंगे 130 में तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप ये एकदम ये समझिए कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। प्योर नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन आप किससे बनाते हैं। प्योर नाइट्रोजन जो होता है ये होता है सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड, ये हो गया। ए को मिलाएंगे फोर्थ से। हाइबर प्रोसेस में क्या करते हैं भाई, हाइबर प्रोसेस मैंने बार बार बोला है कि हाइबर प्रोसेस में अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेके अमोनिया बनाते हैं। तो आप बी को मिलाएंगे, थर्ड से मिलाएंगे। कंटैक्ट प्रोसेस मैंने बताया था कि कंटैक्ट प्रोसेस में सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड तो सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है तो यहाँ पे लगा देंगे। अब डेक्कन प्रोसेस, डेक्कन प्रोसेस में क्लोरीन बनेगा। डेक्कन प्रोसेस में HCl और ऑक्सीजन लेके HCl को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्लोरीन मिलता है, तो डेक्कन प्रोसेस में। तो ये जब आप पूरा मैच कराएंगे तो 131 का कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 131 का जब आप पूरा मैच कराएंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका मैच होना चाहिए। ये देखिए एकदम एग्जैक्ट मैच होगा। और इसमें सब जो इसमें कैटालिस्ट यूज किए जाते हैं ना, ये भी आप देख लीजिएगा कि डेक्कन प्रोसेस में कौन सा यूज किया जाता है, क्यूप्रस क्लोराइड यूज करते हैं, हाइबर प्रोसेस में आयरन और मॉलिब्डेनम यूज करते हैं कैटालिस्ट के रूप में, और कंटैक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम यूज करते हैं B2O5, ये सब आप देख लीजिएगा। एक आपका बोस प्रोसेस भी होता है जिसमें हाइड्रोजन निकलता है, तो ये सब देख लीजिएगा भाई, ज़रूर देख के जाइएगा, सरफेस केमिस्ट्री में सब मिलेगा। Enzyme that utilize ATP in phosphate transfer requires an alkaline earth metal at cofactor M is। एक एंजाइम जो ATP का उपयोग फास्फेट के स्थानांतरण में करता है उसे सहकारक के रूप में एक क्षारीय मृदा धातु M की आवश्यकता होती है, तो मैग्नीशियम ही है जिसको आवश्यकता होती है। तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, 132 का ऑप्शन नंबर आप लगाइए। 132 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम, क्योंकि सभी एंजाइम को ये यूटिलाइज करता है ATP फास्फेट के रूप में ट्रांसफर करने के लिए मैग्नीशियम ही कोफैक्टर के रूप में रिक्वायर्ड होता है। ये देखिए, एमंग द फॉलोइंग द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ए बी ब्रॉड, लेकिन पेनिसिलिन जी जो होती है ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज नॉट स्टेबल। अब इसमें से कौन सा स्टेबल नहीं है, ये देखिए भाई, इसमें क्लोरीन की साइज तो लार्ज होती है, लेकिन सिलिकॉन क्यों नहीं इसमें एडजस्ट कर पा रहा, सिलिकॉन एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि SiCl4 जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट, अपने आप को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें 6 लार्ज साइज क्लोरीन लगे हैं। और क्या होता है, और जो सिलिकॉन होता है वो उसकी साइज तो लिमिट होती है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, नॉट स्टेबल होगा। नेक्स्ट ये देखिए, pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस दे रहा है इज 9। दिस सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट आपको KSP फाइंड करना है, तो KSP आप फाइंड करेंगे, तो आप अपने हिसाब से KSP फाइंड करके देखेंगे, तो KSP जब फाइंड करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, 0.5, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। 0.5 × 10⁻⁻15, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, वो भी रिवीजन टाइप में, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो
चलिए समय को देखते हुए सब क्वेश्चन फिनिश किए गए। तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और चैनल को अगर आप पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे एक बार अगर विजिट करते हैं तो मज़ा आ जाएगा। आप काफ़ी देखेंगे कि क्वेश्चन नीट के पूरे करा दिए गए हैं। तो चैनल यूट्यूब पे सर्च करें सीट इन नीट चैनल। तो थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू।